हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 10th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी तरह अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है रिएक्ट की इस प्लेलिस्ट के लिए, तो आप मुझे लिंक्डइन, फेसबुक, गिटहब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आई होप कि मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सब के मैं आंसर करूँगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिएक्ट प्रॉप्स। रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होता है? तो दोस्तों, मैंने आपको प्रॉप्स के बारे में पहले थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है कि प्रॉप्स वर्क करता है लाइक एज आ जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस के वेरिएबल की तरह। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस में कोई वेरिएबल पास करते हैं, कोई डाटा पास करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स एज आ वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि हम उस पेरेंट कंपोनेंट से डाटा पास करें अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, या चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा पास करें पेरेंट को। तो उस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉप्स का। तो प्रॉप्स लाइक एज अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के तौर पे काम करता है। हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपोनेंट है app.js और दूसरा कंपोनेंट आप कह लें यूज़र है। तो हम app.js से डाटा पास करना चाहते हैं user.js कंपोनेंट में, तो हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम जो यूज़र का जो हमारे यूज़र कंपोनेंट्स है उसको हम कॉल करेंगे app.js के अंदर। तो वहाँ पर हम जब उसको यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम एक HTML की तरह एक एट्रीब्यूट पास करेंगे। ये लाइक एक एट्रीब्यूट्स की तरह भी काम करता है। जिस तरह HTML के अंदर हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल मुझे एक यूज़र नेम पास करना है, तो मैं जहाँ पर अपना कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ app.js के अंदर या index.js के अंदर, तो वहाँ पर मैं एक कंपोनेंट को यूज़र नेम पास कर दूंगा और उसमें वैल्यू पास कर दूंगा। इसी तरह फिर जाके मैं अपने जो कंपोनेंट्स होगा मेरा यूज़र का, तो वहाँ पर जाके मैं जस्ट अपने फंक्शन के अंदर उसको लाइक प्रॉप्स पास कर दूंगा। उस प्रॉप्स को मैं लाइक प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम के साथ गेट करके उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉप्स के बारे में था। और प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर लाइक प्रॉपर्टीज़ इसको कहते हैं हम रिएक्ट के अंदर। तो ये एक डेफिनेशन थी, एक बेसिक कंसेप्ट था रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स का। तो अब मज़ीद इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते, कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चलते हैं कोड एडिटर पर और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने सोर्स के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं home.js। तो हमने यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है और इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन होम। जिस तरह हम पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर फंक्शंस बनाए हैं, तो ये आई होप आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन होम बना के इसमें हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर हम फिलहाल लिख देते हैं होम कंपोनेंट। तो आज हम जो है ना प्रॉप्स पढ़ रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर हमने एक जो है ना टैग लिखा h1 के अंदर हमने लिखा होम कंपोनेंट। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि जब कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम बाद में एक्सपोर्ट करना होता है ताकि हम उसको किसी भी जो कंपोनेंट है वहाँ पर हम उसको कॉल कर सकें। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इसके बाद सेम वही होम। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली जो है ना कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम इसको अपने जो है ना मेन रूट वाली फाइल जो है ना index.js, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। चलें, हम इसको index.js में यूज़ नहीं करते, हम अपने जो है ना app.js में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही हम अपना जो होम का कंपोनेंट बनाया है उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने app.js वाले कंपोनेंट के अंदर ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, ठीक है।
तो इस तरह हमने इसको इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ किस तरह करना है, इस तरह, ठीक है। आप इसको यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट इस तरह भी यूज़ करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम अगर अपनी स्क्रीन पे चलें तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा होम कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दूँ कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। हमने एक सोर्स फोल्डर के अंदर home.js के नाम से कंपोनेंट बनाया, उसमें एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया और उस फंक्शन को हमने app.js के अंदर इंपोर्ट करके फिर उसको हम यूज़ किया। और ये जो app.js है ये हमारी कॉल हो रही होती है index.js के अंदर। तो जो सबसे पहले रिएक्ट के अंदर फाइल लोड होती है वो होती है index.js। तो उसमें हमने अपनी app.js कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है और app.js के अंदर हमने home.js को कॉल किया हुआ है। तो इस तरह ये ट्री स्ट्रक्चर में ना ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना वर्क कर रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। प्रॉप्स में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक लाइक एट्रीब्यूट पास करते हैं टैग के अंदर। जिस तरह HTML का टैग होता है h1 उसके अंदर एट्रीब्यूट पास करते हैं, या एंकर लिंक का एक टैग है उसमें href एक एट्रीब्यूट है। तो इसी तरह हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करते हैं चैनल, ठीक है। इस तरह पास करके यहाँ पर हम अपना जो है ना चैनल का नाम दे देते हैं कोड विद मुजाहिद, ठीक है। इस तरह करने के बाद यहाँ पर हमने अपना जो हमारा होम का कंपोनेंट्स है उसको जहाँ पर हमने यूज़ किया वहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट पास किया और उस एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन की कोड विद मुजाहिद। ये प्रॉप्स ये डाटा हम पास करते हैं वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में, तो ये यहाँ पर हम प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम जब इसको वैल्यू असाइन कर देंगे तो इसके बाद हमने और कुछ नहीं करना, इस चैनल जो है ना इसको हमने अब कॉल करना है अपने होम वाले जो कंपोनेंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह हम जो है ना अपने फंक्शंस के अंदर जो फंक्शंस के है इसमें इस तरह हम एक पैरामीटर पास कर देंगे और ये यूनिक होगा। अगर इसको आप चेंज करेंगे तो ये एरर देगा, ये हमेशा प्रॉप्स ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको कर देते हैं console.log। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ कंसोल के अंदर कि हमारे पास जो app.js है वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है या नहीं। तो सक्सेसफुली हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंसोल के अंदर जो है ना जो कंपोनेंट है वो सक्सेसफुली जो प्रॉप्स की वैल्यू सक्सेसफुली आ गई है। ये देखें कोड विद मुजाहिद। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट्स के बाद हमने पहला जो पैरामीटर है उसको प्रॉप्स लिखना है। उसके बाद जो हमने app.js के अंदर होम कंपोनेंट को जो एट्रीब्यूट पास किया उसका यहाँ पर नेम दे देना है, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू है या एट्रीब्यूट्स है उसका नेम है। तो अब हम अपने जो है ना ब्राउज़र पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई होंगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली चेंज हो गई हैं। तो आई होप आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा प्रॉप्स किस तरह काम करते हैं। मैं दोबारा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने सोर्स फोल्डर के अंदर home.js के नाम से कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने h1 का टैग पास करके कोई भी रैंडम वैल्यू पास की थी। और उसके बाद हमने home.js को अपने app.js वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट करके फिर हमने उसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद फिर हमने जहाँ पर हम अपने home.js को यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया जिसका नाम रख दिया चैनल, ठीक है, टैग के अंदर। तो उस चैनल को हमने अपना जो होम वाला जो कंपोनेंट है उसमें फंक्शन के अंदर हमने ऐसा प्रॉप्स पास करके उसको props.channel के साथ गेट कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्ट जेएस का 10th ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में पढ़ा। और इस ट्यूटोरियल में हमने रिएक्ट प्रॉप्स फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा। आई होप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट प्रॉप्स जो है ना क्लास कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो कुछ लंबी होगी, आज के लिए इतना ही। लेकिन एंड पे फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के ऊपर फॉलो भी कर दें और कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कोड मैंने गिटहब के ऊपर डाल दिया है। अगर आप लोग वहाँ से कोड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।